वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज का हमारा लेक्चर ग्रामर के लेक्चर्स की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम दिस, दैट, दीज और दोज को डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड लेक्चर में हम पर्सन्स के कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है बी। बी का मतलब है इज़, एम और आर, यानी आज हम इज़, एम और आर के इस्तेमाल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम को। एम का लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब है आई, यानी इसका मतलब है मैं, यानी एम का लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ यानी मैं के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की जानिब। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है सादा फ़िक्रात, यानी आई एम आ बॉय, मैं लड़का हूँ। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आ के वर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट मोस्टली नहीं किया जाता। आई एम आ बॉय, मैं लड़का हूँ। आई एम आ गर्ल, मैं लड़की हूँ। आई एम आ स्टूडेंट, मैं तालिबे इल्म हूँ। आई एम आ सिटीज़न, मैं शहरी हूँ। आई एम आ टॉल मैन, मैं एक लंबा आदमी हूँ या लंबे कद का शख्स हूँ। आई एम आ टीचर, मैं उस्ताद हूँ। आई एम आ वर्कर, मैं एक मज़दूर हूँ। इन आ फैक्ट्री, एक कारखाने में, मैं एक फैक्ट्री या एक कारखाने में मज़दूर हूँ। आई एम आ गुड डॉक्टर, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। यानी इसका मतलब है कि एम का वर्ड सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ़र्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अब आते हैं हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन की जानिब। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सुकीड़ना। आई एम को मुख्तसरन लिखने के लिए आई के बाद अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं और उसके बाद सिर्फ एम का लेटर लगाते हैं, यानी आई अपोस्ट्रोफी एम। ये आई एम की कॉन्ट्रैक्शन है और इसे आई एम प्रोनाउंसिएट किया जाता है, यानी अगर हमने इसे पढ़ना हो तो इसे आई एम पढ़ा जाता है, जैसा कि आई एम आ पॉलिसमैन, आई एम आ सर्वेंट। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है मनफी फ़िक्रात, यानी जिसमें नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो और उर्दू में नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। एम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करते हैं, जैसा कि आई एम नॉट आ लायर, मैं झूठा नहीं हूँ। आई एम नॉट आ जगलर, मैं मदारी नहीं हूँ। आई एम नॉट आ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। आई एम नॉट आ स्ट्रेंजर, मैं अजनबी नहीं हूँ। स्ट्रेंजर का मतलब है अजनबी, यानी जिसे कोई जानता या पहचानता ना हो। नेक्स्ट है आई एम नॉट आ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन को देखें तो इसे आई अपोस्ट्रोफी एम, आई एम, उसके बाद नॉट के साथ भी कर सकते हैं और आई के बाद ए एम एन और अपोस्ट्रोफी टी के साथ भी लिख सकते हैं, यानी आई एम नॉट आ सिंगर या आई एमंट आ सिंगर। दोनों तरीक़ों से इसे लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सवालिया फ़िक्रात, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई सवाल पूछा जाए। इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी एम को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है और एंड पर एक सवालिया निशान आता है जिसे क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन कहा जा सकता है, जैसा कि एम आई आ ट्रेडर, क्या मैं ताजिर हूँ। एम आई आ कॉबलर, क्या मैं मोची हूँ। एम आई आ कारपेंटर, क्या मैं बढ़ई हूँ। कारपेंटर का मतलब है बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला। एम आई आ ड्राइवर, क्या मैं ड्राइवर हूँ। एम आई आ पायलट, क्या मैं पायलट हूँ। ये था एम का यूज़, यानी एम हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इज़। इज़ एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर नाउन के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक चीज़ का अगर जिक्र किया जाए तो उसके साथ इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इज़ का वर्ड दिस और दैट के साथ इस्तेमाल होता है, यानी दिस और दैट चूँकि वाहद चीज़ यानी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे, इसलिए उनके साथ इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा भी जब भी किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो तो हम इज़ ही यूज़ करते हैं, जैसा कि
अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की जानिब यानी सादा फ़िक्रात की जानिब। द स्पैरो इज़ अ बर्ड, चिड़िया एक परिंदा है। अब चिड़िया चूँकि सिंगल है यानी वाहद है, एक है, इसलिए हमने इसके साथ इज़ का वर्ड यूज़ किया है। द स्पैरो इज़ अ बर्ड, चिड़िया एक परिंदा है। द नाइफ इज़ शार्प, चाकू तेज़ है। चूँकि चाकू भी एक है यानी सिंगल है यानी वाहद है, तो इसलिए हमने इसके साथ इज़ का वर्ड यूज़ किया है। द नाइफ इज़ शार्प, चाकू तेज़ है। उसके बाद द काऊ इज़ ब्राउन, गाय भूरी है यानी गाय की रंगत भूरी है, गाय का कलर ब्राउन है। अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। लाहौर इज़ अ बिग सिटी, लाहौर बड़ा शहर है। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ यानी मनफी फ़िक्रात की तरफ। द ओल्ड मैन इज़ नॉट अ बैगर, बूढ़ा आदमी भिखारी नहीं है। द पैरट इज़ नॉट येलो, तोते की रंगत पीली या जर्द नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात। इज़ उस्मान अ डॉक्टर, क्या उस्मान एक डॉक्टर है। इज़ इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। कैपिटल का मतलब है दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा, क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। ये था इज़ का फर्स्ट यूज़ यानी जब भी हमने किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो, सिंगुलर या वाहद चीज़ का जिक्र करना हो, तो हम इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इज़ के सेकंड यूज़ की जानिब, और वो ये है कि इज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। हम पर्सनस वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद है ही, शी और इट। इन तीनों का मतलब है वो, लेकिन ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की या फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और इट बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की जानिब, जैसा कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा तालिब इल्म है। यहाँ पर ही के साथ इज़ का वर्ड यूज़ हुआ है। उसके बाद शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है, यानी शी के साथ भी इज़ का वर्ड यूज़ हुआ है। उसके बाद इट इज़ अ वुडन चेयर, ये एक लकड़ी की बनी हुई कुर्सी है, तो इट के साथ भी इज़ का वर्ड यूज़ हुआ है। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम देखें तो हम आई को काट कर उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर हम कॉमे को नीचे की बजाय ऊपर लिखें तो ये अपोस्ट्रोफी बन जाता है। तो ही इज़ की बजाय ही के बाद अपोस्ट्रोफी और एस यानी हीज़, जैसा कि ही इज़ माई क्लास फेलो। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव यानी मनफी फ़िक्रात की तरफ, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यानी इस के फ़ौरन बाद नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि ही इज़ नॉट माई कज़न, वो मेरा कज़न नहीं है। कज़न ताया, चचा, फुफ्फो और खाला के बेटे को या बेटी को कहते हैं। ही इज़ नॉट माई कज़न, वो मेरा या मेरी कज़न नहीं है। शी इज़ नॉट आवर रिलेटिव, वो हमारी रिश्तेदार नहीं है। इट इज़ नॉट आ पेंटेड टेबल, ये रंग किया हुआ या पेंट किया हुआ मेज़ नहीं है। और अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन को देखें तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन दो तरीक़ों से की जा सकती है। एक तो ये है कि इसमें आई को ख़त्म करके उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जा सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि इस नाट को आपस में मिलाकर नाट का ओ काट दिया जाता है और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है, यानी इज़ेंट, ही इज़ेंट। नेक्स्ट है इसके इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात, यानी इज़ ही आ हॉकी प्लेयर, क्या वो हॉकी का खिलाड़ी है। इज़ ही आ म्यूज़िशियन, क्या वो एक मौसीकार है। इज़ इट योर ट्राउज़र्स, क्या ये आपकी पतलून या आपका ट्राउज़र है। एम और इज़ का इस्तेमाल करने के बाद अब हम आते हैं आर की तरफ, यानी एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि इज़ जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं आर की जानिब। आर हमेशा प्लूरल वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होता है, यानी जमा जो नाउन है, ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनके लिए हम आर का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि दीज और दोज़ ये दोनों अल्फाज ज़्यादा चीज़ों के लिए, प्लूरल वर्ड्स के लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते थे, इसलिए हमने उनके साथ आर को यूज़ किया। इसी तरह से जितनी भी ज़्यादा चीज़ों का जिक्र होगा, जहाँ भी जमा का जिक्र होगा, प्लूरल चीज़ों का जिक्र होगा, वहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे, यानी एक चीज़ के लिए इज़ और ज़्यादा चीज़ों के लिए आर। जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में द लैडर्स आर लॉन्ग, लैडर का मतलब है बांस या लकड़ी वगैरह की लंबी सीढ़ी, जैसा कि द लैडर्स आर लॉन्ग, सीढ़ियाँ लंबी हैं। अब चूँकि लैडर्स यानी सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आर का वर्ड यूज़ किया है। द लैडर्स आर लॉन्ग, सीढ़ियाँ लंबी हैं। द स्नेक्स आर ब्लैक, सांप काले हैं। द सिटीज़ आर ओवर पॉपुलेटेड,
शहर ज़्यादा आबादी वाले हैं, ओवर पॉपुलेटेड का मतलब है ज़्यादा आबादी वाले। इसी तरह से ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, तमाम तलबा खुश हैं। द ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर वेट, पानी के कतरे गीले हैं। इसी तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात को अगर हम देखें तो आर के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ कर देते हैं, जैसा कि द शूज़ आर नॉट न्यू, जूते नए नहीं हैं। द ब्लैक बोर्ड्स आर नॉट क्लीन, ब्लैक बोर्ड साफ़ नहीं हैं। उसके बाद अगर हम इसके इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात को देखें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी आर को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और फ़िक्रे के एंड पर सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, जैसा कि आर द रूम्स एरी, क्या कमरे हवादार हैं। उसके बाद आर द लीव्स ग्रीन, क्या पत्ते सब्ज़ हैं। ये था इसका फ़र्स्ट यूज़। अब हम आते हैं आर के सेकंड यूज़ की जानिब। आर का सेकंड यूज़ ये है कि ये हमेशा फ़र्स्ट पर्सन के प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। फ़र्स्ट पर्सन का प्लूरल है वी, यानी इसका मतलब है हम, जैसा कि वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। और अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो वी आर नॉट क्लास फेलोज़, हम क्लास फेलो नहीं हैं, यानी हम एक ही क्लास में नहीं पढ़ते। इसके बाद इसका थर्ड यूज़ है कि ये हमेशा सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी सेकंड पर्सन का मतलब है यू, तो यू के साथ भी हमेशा आर ही इस्तेमाल होगा, जैसा कि यू आर अ गुड लिसनर, आप अच्छे सुनने वाले हैं। यू आर नॉट अ लायर, आप झूठे नहीं हैं। उसके बाद इसका फोर्थ यूज़ ये है कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, यानी दे आर आवर नेबर्स, वो हमारे हमसाए या हमारे पड़ोसी हैं। इसी तरह से दे आर नॉट आवर एनमीज़, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। और अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन को देखें तो दे के फ़ौरन बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर आर का ए ख़त्म कर दिया जाता है और आर ई लिखा जाता है, जैसा कि दे आर। और नेगेटिव सेंटेंसेस में दे आरंट पढ़ा जाता है, यानी नॉट, यानी आर और नॉट को आपस में मिला दिया जाता है और नॉट का ओ ख़त्म करके उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है, दे आरंट। यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम इस लेक्चर को रिपीट करते हैं। बी का मतलब है इज़, एम, आर। एम का वर्ड सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, जो कि है आई यानी मैं। इसके बाद नेक्स्ट है इज़। इज़ का वर्ड सिंगुलर नाउन यानी एक चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर। आर का वर्ड प्लूरल नाउन्स के साथ यानी हमेशा ज़्यादा चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये दीज और दोज के साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये फ़र्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी के साथ इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन के साथ यानी यू के साथ हमेशा आर इस्तेमाल होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के साथ भी हमेशा आर ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बी की सेकंड फॉर्म यानी वॉज और वर्क को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।